Good morning everyone. Ready for Hindi class? Open your Hindi book. Page number 7. पार्ट 1 और हमारे पाठ का नाम क्या है? जब आती सूरज की किरणें। जब सूरज की किरणें आती हैं तब क्या होता है, उस बात को हम इस अपनी कविता में पढ़ेंगे। जब सूरज निकलता है तो वह दृश्य बहुत सुहावना और दर्शनीय होता है। वह समय हमें ऊर्जा, उमंग एवं उत्साह से भर देता है। कवि ने उस समय का बहुत सुंदर और सरस चित्रांकन किया है। यानी कि इस कविता में कवि ने चित्रांकन किया है, उस सुबह के समय का चित्रांकन किया है, चित्र बनाया है। और उसमें क्या बताया है कि जब सूरज निकलता है तो वो जो सुबह का दृश्य होता है वो बहुत ही सुहावना होता है, दर्शनीय होता है, यानी कि देखने लायक होता है। वह समय हमें ऊर्जा, उमंग एवं उत्साह से भर देता है। यानी कि सुबह का जो समय होता है उस समय हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खुश होते हैं और तरोताज़ा रहते हैं। तो सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अपनी पोएम को पढ़ते हैं। फिंगर रखिए। जब आती सूरज की किरणें, खिल जाती हैं सारी कलियां, अंधकार मुँह छिपा भागता, रोशन हो जाती सब गलियां। कवि कहता है कि जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो सारी कलियां होती हैं, वो सारी कलियां सूर्य का प्रकाश पाकर खिल जाती हैं। और जो अंधकार होता है वह मुंह छिपा लेता है, यानी कि अंधकार खत्म हो जाता है। अंधेरा जब खत्म होता है तभी तो रोशनी होती है। यानी कि रोशनी के आने से अंधेरा अपना मुंह छिपाकर भाग जाता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। रोशन हो जाती सब गलियां, और सारी गलियां रोशनी से भर जाती हैं। होता है ना, चारों तरफ उजाला हो जाता है सूरज के निकलने से। चलिए आगे पढ़ते हैं। चारों ओर गूंजने लगते चिड़ियों के मीठे गाने, ठंडी हवा सुहानी चलती, मन लगता है हर्षाने। चारों ओर यानी कि चारों तरफ क्या गूंजने लगते हैं? चिड़ियों के मीठे गाने। सुबह के समय आपने देखा होगा जो चिड़िया होती हैं वो बहुत ही चहकती हैं, है ना। दोपहर में तो नहीं चमकती हैं, चहकती हैं, है ना। जो सुबह का समय होता है उसमें चिड़िया भी बहुत खुश होती हैं, अपनी उनकी चारों ओर उनके चहकने की आवाज़ गूंजने लगती है। और ठंडी ठंडी सुहानी सी हवा चलती है। सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है ना। जो बच्चे बाहर सोते हैं उन्हें पता होगा कि सुबह के समय कितनी अच्छी हवा चलती है, नींद भी बहुत अच्छी आती है ना। मन लगता है हर्षान, और हमारा मन खुश होने लगता है। प्रातः काल की सुंदर बेला, बेला मीन्स होता है समय। जो सुबह के समय की जो प्रातः काल की जो सुंदर समय होता है, मन वश में कर लेती है, हमारे मन को अपने वश में कर लेती है। यानी कि हम उस समय की ओर खींचे जाते हैं। वो समय हमें बहुत पसंद आता है, हमारे मन को वो समय बहुत अच्छा लगता है। कौन सा समय? प्रातः काल का। नए सफ़र का आमंत्रण दे, सबको कितना सुख देती है। जो वो सुबह का समय होता है, प्रातः काल का जो समय होता है, वो हमें नए सफ़र का आमंत्रण देता है कि बच्चों उठो और अपने नए सफ़र की ओर बढ़ो। मीन्स उठो, फ्रेश हो, नहाओ धो, खाओ पियो और अपने काम की तरफ निकल जाओ। जो ड्यूटी वाले लोग होते हैं वो ड्यूटी जाते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, मम्मी अपने काम में लग जाती हैं, है ना। जो जॉब वाले होते हैं वो जॉब पर निकल जाते हैं, किसान जो होता है वो खेत में निकल जाता है ना। तो सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। इसलिए जो सुबह का समय होता है वो हमें नए सफ़र का आमंत्रण देता है कि सुबह हो गई है, उठो और अपने नए सफ़र की तरफ चलो। सबको कितना सुख देती है। तो प्रातः काल का समय सुबह का जो होता है वो सबको बहुत ही सुख देता है। समझ में आई? इस कविता का उद्देश्य बालकों को सवेरे उठकर निकलते हुए सूरज के सौंदर्य का दर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। जो ये कविता का उद्देश्य है, इसमें कवि चाहता है कि सभी बच्चे सुबह उठें और जो प्रातः काल का समय होता है, प्रातः काल के सूर्य के उगते हुए समय को आप देखें, महसूस करें कि क्या ये सच है जो कवि ने हमें बताया है। ऐसा करने से उन्हें सवेरे उठने की आदत पड़ेगी और वे प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले सकेंगे। इससे क्या होगा, आपको सुबह सवेरे उठने की आदत पड़ेगी और सुबह के जो सुहावना मौसम होता है उसका आप आनंद ले सकोगे। अब आपको क्या करना है, इस कविता को 2 से 3 बार पढ़ना है ना। और इसको अपनी कविता में सुंदर सुंदर राइटिंग में इस कविता को
सुंदर सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। इसके बाद आपको इसके जो ये शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखने हैं, डेट डाल के आज की, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, ये यहाँ से आपको लिखने हैं। और जो बुक वर्क है ये मैं आपको PDF भेजूँगी इसकी, पहले बिना PDF के आप करके देखना कि आपसे होता है क्या, वरना मैं आपको PDF भेजूँगी। ये सारा वर्क आपको अपनी जो बुक वर्क है वो बुक में फिल करना है, और जो कॉपी वर्क है वो कॉपी में करना है, और इसको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।